क्या नाम है आपका? मंजीत। मंजीत। या कहाँ से हैं आप? मैं एम्स दिल्ली से हूँ। अच्छा, आप 80-20 का जो ये आंदोलन है आप उसमें सम्मिलित आप यहाँ पे हुई हैं, तो इस आंदोलन को आप किस तरह देखती हैं आप? मुझे टोटली ये अनफेयर लगता है। मैं बिल्कुल फेवर नहीं करती 80-20। और मुझे नहीं लगता केयर के मामले में कोई कंफर्ट देना चाहिए। पेशेंट हॉस्पिटल में केयर के लिए आता है, आई थिंक सो पेशेंट को थोड़ा बहुत कंफर्ट की नीड है, बट आई थिंक ट्रीटमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन कंफर्ट एंड ऑल। और मुझे लगता है मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस में मैंने कभी नहीं देखा कि एक मेल नर्सिंग ऑफिसर ने कोई केयरलेस दिखाई हो। जो इंजेक्शन, जो केयर, जो काउंसलिंग, जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट एक फीमेल नर्सिंग प्रोवाइड करती है, मैंने देखा है सेम मेल नर्सिंग ऑफिसर प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो सरकार ने जो कंफर्ट जैसे शब्द का जो तर्क दिया है, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप, और क्या मंशा नज़र आती है सरकार की आपको इसके पीछे? मुझे लगता है पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करना तो ज़रूरी है, बट मुझे ये नहीं लगता कि कंफर्ट में कोई जेंडर बायसनेस होनी चाहिए। एक तरफ हमारी सरकार जेंडर इक्वलिटी की बात करती है, तो मुझे लगता है जो हमारी फ़ीमेल पेशेंट्स हैं बोल रहे हैं कि फ़ीमेल पेशेंट्स को कंफर्ट फील नहीं होता मेल नर्सिंग ऑफिसर्स के साथ, तो मुझे लगता है कि हमें अपनी फ़ीमेल पेशेंट्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, और हमारे फीमेल पेशेंट्स को राइट होने चाहिए, कंफर्ट होने चाहिए, और उनको थोड़ा सा हमें अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए ताकि वो किसी मेल से भी केयर लेने में कॉन्फिडेंट हों, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हों। तो मुझे नहीं लगता कि केयर के मामले में कुछ ऐसा जेंडर इनइक्वालिटी होनी चाहिए। आई थिंक केयर है, और मतलब कोई कंफर्ट मैटर करता है थोड़ा बहुत, बट हम हमारे हॉस्पिटल्स में वी आर वर्किंग इन एम्स एंड वी आर हैविंग 22 स्टाफ। You are working in AIIMS right now. Out of 22 we are having only one male nursing officer. So अगर हमारा कोई मेल पेशेंट आता है और हमारा एक मेल नर्सिंग ऑफिसर छुट्टी पे है, तो वो किसी मेल स्टाफ की डिमांड करता है, तो हम क्या करेंगे? हम क्या मेल स्टाफ कहाँ से बुलाएंगे? तो हमारे लिए भी थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होती है मेल स्टाफ को अरेंज करना। कभी कभी मेल पेशेंट मेल स्टाफ की डिमांड करता है, तो इट्स मैटर। बतौर महिला आप भी इस जो सरकार का जो ये फैसला है, आप इसको अपने नज़रिए से आप गलत तरीके से देखते हैं आप? बिल्कुल मैं गलत तरीके से देखती हूँ। मुझे ये लगता है जब एक फ़ीमेल बॉर्डर पे काम कर सकती है, तो एक मेल हॉस्पिटल में केयर क्यों नहीं कर सकता? मुझे लगता है कि अगर फीमेल स्ट्रॉन्ग है बॉर्डर पे काम करने के लिए, तो मेल के हार्ट में भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होता है पेशेंट। फाइटर जेट्स भी चला रही हैं? हाँ, ऑफ कोर्स चला रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेल के हार्ट में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड करने के लिए, और मुझे नहीं लगता कोई मेल स्टाफ ऐसा कुछ गलत करता होगा फीमेल के साथ। इस फैसले के खिलाफ आप देख सकते हैं बतौर महिला ये अपनी आवाज़, अपनी बात को मुखरता के साथ में रख रही हैं, और सीधे सीधे सरकार से कह रही हैं कि ये जो सरकार का फैसला है निश्चित तौर पर जेंडर या डिस्क्रिमिनेशन यानी आपकी लिंग रूढ़वादिता को सीधे सीधे बढ़ावा देता है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम दीपिका नारायण भारद्वाज है। मैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और डायरेक्टर हूँ एकम न्याय फाउंडेशन एनजीओ की। आप 80-20 ये जो आंदोलन चल रहा है इसके समर्थन में आप यहाँ आई हुई हैं, तो इस 80-20 के आंदोलन को आप किस तरह देखती हैं आप? देखिए, हमारे कंट्री में अनफॉर्चुनेटली एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स बहुत प्रेवलेंट है। आज तक हम लोग देखते थे कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे स्पेशल प्रिविलेजेस दिया करते थे। अब मेरे लगभग पिछले 10-12 साल से जो मैं देख रही हूँ, खासकर जब निर्भया हुआ दिल्ली में, उसके बाद जो मैं देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि अब एक दौर चल गया है जेंडर अपीजमेंट का, कि वो इक्वालिटी के नाम पे जो है, महिलाओं को आगे लाने के नाम पे जो है, पुरुषों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करा जा रहा है। तो 80-20 भी वही है। नर्सिंग में पुरुष भी उतने ही कैपेबल होते हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, पुरुष भी उतनी ही मेहनत से काम कर रहे होते हैं जैसे महिला नर्सेज कर रही होती हैं। उसमें एम्स जैसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में एक डिस्क्रिमिनेटरी रूल लाके, जिसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है, जिसका कोई लॉजिकल बैकग्राउंड नहीं है, सडनली वो लोग डिसाइड करते हैं कि 80% रिजर्वेशन होगी महिलाओं के लिए नर्सिंग में। ये गलत है, और ये एम्स अपने पैन इंडिया सारी की सारी एम्स इंस्टीट्यूट्स में इम्प्लीमेंट कर चुका है। देखिए, अगर महिलाएं बहुत अच्छी हैं किसी काम में, उनको अपनी मेरिट के बेसिस पे नर्सिंग में आगे या उनकी मेजॉरिटी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मैंने जब एनालाइज किया, जब 80-20 के ऊपर मैं रिसर्च कर रही थी, तो आज के टाइम पे जो रेशियो है वो महिलाओं का नर्सिंग में ज़्यादा है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, और पुरुष कम है। लेकिन एज अ रूल ला देना कि हम 80% तो महिलाओं को ही लेंगे, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। आप 50-50 कर लीजिए, आप 50% सीट रिजर्व कर लीजिए महिलाओं के लिए, जो बची हुई है उनमें आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए। लेकिन आप ये बोलते हैं कि 80% में तो महिलाएं ही आएंगी और पुरुष जो है सिर्फ 20% का पार्ट होंगे। आई थिंक दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, इट इज़ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ ऑल ऑफ दीज इंडिविजुअल्स हु आर मेन। 80-20 के पीछे सरकार की मंशा और तर्क आपको क्या नज़र आते हैं और आप उन्हें कैसे देखते हैं? बात तो सबसे बड़ी वही है कि कोई तर्क उन्होंने दिया ही नहीं। एक मीटिंग हुई आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले एक मीटिंग हुई, उसमें डिसीजन ले लिया गया। क्या कंसल्टेशन प्रोसेस था, किन लोगों से कंसल्ट किया है, क्या ऐसा रीज़न रहा? ये जैसे आप जब भी बात कर रहे थे सारे के सारे जो नर्सिंग ग्रेजुएट्स हैं, क्या रीज़न रहा? आप इनको कुछ एक्सप्लेन तो कीजिए, क्यों, क्या रीज़न रहा, क्या तर्क है? इन्होंने एक शब्द दिया है कंफर्ट, वो कंफर्ट क्या है वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो कंफर्ट अगर आपके क्योंकि बतौर एक महिला जी आपसे मेरा एक सवाल है कि जब आप किसी प्रोफेशन में होते हैं तो आप अपनी स्किल के दम पे होते हैं, अपनी प्रतिभा के दम पे होते हैं, अपने ज्ञान के दम पे होते हैं, आप वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे होते हैं, पर ऐसा जेंडर बेस्ड आप चीज़ों को वहाँ आप डिसाइड करने लगें कि वहाँ ये महिलाएं जो हैं वो कंफर्ट पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा दे सकते हैं, तो हम समझना चाहेंगे कि स्किल से हटके, प्रतिभा से हटके, उन क्षमताओं से हटके ऐसा वो कौन सा कंफर्ट है जो पुरुष नहीं दे सकता। आपने देखा कि पेंडेमिक जैसे सिचुएशन में सारे जो भी हमारे स्टाफ थे, हेल्थ वर्कर्स थे, सभी ने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस इमरजेंसी में सब लोगों ने मिलकर काम किया। तो आखिर वो ऐसी क्या है जो पुरुषों में नहीं है, बाकी वो महिलाएं जो हैं वो कंफर्ट दे सकती हैं? सरकार के पीछे क्या मंशा है, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे ये तर्क बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लोग सभी लोग जो है कभी ना कभी लाइफ में हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम होती है। तो मैंने तो ऐसा कोई कभी भी नहीं देखा कि कोई आदमी आ रहा है और वो अपनी जॉब उतनी ज़्यादा डिलीजेंस से, उतने ज़्यादा सेंसिटिविटी से ना कर रहा हो। महिलाओं की जब ट्रीटमेंट की बात आती है या महिलाओं की केयर की बात आती है तो समझा जा सकता है कि महिला जो है एक महिला के साथ फिजिकल एट्रीब्यूट्स की वजह से कंफर्टेबल होगी, लेकिन हज़ारों लाखों पुरुष भी तो एडमिट होते हैं ना एज पेशेंट्स। और सोचिए, अगर आप कंफर्ट की बात कर रहे हैं, अगर आप सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं, तो आप डॉक्टर्स में कर सकते हैं ऐसा कि 80% डॉक्टर्स हों, महिला डॉक्टर्स हों और सिर्फ 20% पुरुष डॉक्टर्स हों? ऐसा सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग में आप ऐसे कर रहे हैं। और मुझे एक बात का जवाब दीजिए, टीचिंग भी कहते हैं, टीचिंग में भी कंफर्ट सेंसिटिविटी की बात करते हैं। कितनी वीडियोस आ चुकी है जिसमें महिला जो टीचर्स हैं वो इतनी जल्लाद की तरह बच्चों को पीट रही है, ठीक है? कितनी सारी ऐसी वीडियोस आ चुकी हैं, ठीक है? और मुझे नहीं लगता कि सेंसिटिविटी, कंफर्ट एक जेंडर ट्रेट है, मुझे नहीं लगता। और अगर वीडियोस की अभी आपने जिक्र किया तो उसी से मुझे याद आया कि पिछले कुछ महीनों से अगर हम उठा के देखें, खबरों को अगर हम देखें, तो जिस तरीके से खबरें एक खास जेंडर के विरोध में आ रही हैं, तो इस तरीके से तो महिलाएं क्या सिर्फ उनका अलग तरीके का उनका वो हत्यारे नहीं, आप मतलब क्या है वो? फिर देखिए, मैं ऐसा जनरलाइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं पिछले 13 वर्षों से जेंडर बायस्ड हमारे जो लॉज हैं उसके खिलाफ काम कर रही हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली बोलती हूँ कि जिस तरह से पुरुषों को जनरलाइज करना गलत है, उतना ही गलत महिलाओं को जनरलाइज करना है। जो क्राइम है, जो नेगेटिविटी है, जो कोई भी इनसेंसिटिविटी है, वो जेंडर की वजह से नहीं आती है, वो एक इंडिविजुअल ट्रेट हो सकता है। तो ऐसी नर्सेज महिलाएं भी हो सकती हैं जो कि इतना ज़्यादा सीरियस ना हो, इतना ज़्यादा डिलीजेंट ना हो, और ऐसे पुरुष भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो। तो ये तो जो आपने बोला खबरों में, वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। उससे एक चीज़ जो पता चलती है वो ये पता चलती है कि महिलाएं भी गलत हो सकती हैं। अगर आप एक बाय डिफ़ॉल्ट महिलाओं को एक देवी का रूप समझने लग जाएंगे, तभी ये जो ऐसी जब खबरें आती हैं तो आपको बड़ा शौक महसूस होता है। लेकिन ऐसा हज़ारों लाखों केसेस में हमारी जेल्स में बहुत महिलाएं भरी हुई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यस, पुरुष महिलाओं से ज़्यादा क्राइम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो ये बोलता है कि जेंडर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए।
और ये जो फ्री भी कल्चर आ रहा है, ये जो महिलाओं को फ्री ट्रैवल दिया जा रहा है, ये जो महिलाओं को फ्री के पैसे 2,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये सरकारें दे रही है, ये जो 80-20 है, ये उसी का आउटकम है कि भाई आप अपीजमेंट करो, जितनी भी कर सकते हो, जिस भी तरह से कर सकते हो, क्योंकि लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाते। पुरुष कभी अपनी आवाज़ उठाने ऐसे नहीं उठाते कि हम पुरुष हैं और हमारे साथ गलत हो रहा है, वैसे वो बिल्कुल अपनी आवाज़ उठा लेंगे। लेकिन मुझे टाइम आ गया कि अब पुरुष समझने लगे कि एक अपीजमेंट जो पॉलिटिक्स है वो जेंडर में भी आ गया है और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जेंडर अपीजमेंट के नज़रिए से आप इसे देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? शिखा। खुशी। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। अच्छा, ये 80-20 का जो आंदोलन चल रहा है, आप इसमें आए हुए हैं, आपको पता है क्या ये आंदोलन क्या है ये? सर, जो 80 जो रेशियो है वो फीमेल्स के लिए है और जो 20 है वो मेल्स के लिए। यानी अगर 100 जगह निकलती हैं तो उसमें से 80 जगह जो है वो महिलाओं के लिए हैं, 20 जो है वो पुरुषों के लिए हैं। फिर भी आप इसको सपोर्ट करने के लिए आए हुए हाँ हैं? जी सर। रीज़न? सर, कभी मतलब पहले जैसे फीमेल्स को ज़रूरत पड़ती थी तो सारे मेल्स जो है साथ में सपोर्ट कंधे से कंधा मिला के जो है हमारे साथ आते थे। जैसे कि अब यहाँ पे मैं खड़ी हूँ या फिर कोई भी फीमेल काम कर रही है तो मतलब उसके पीछे किसी न किसी पुरुष का ही हाथ है, तभी हम यहाँ पे खड़े हैं। तो अब फीमेल्स पीछे क्यों हैं, क्यों कंधे से कंधे मिला के नहीं खड़ी हैं? इसलिए हम जब अपने दोस्तों को सपोर्ट करने आए हैं और जितने भी पुरुष हैं सारे सबको सपोर्ट करने आए हैं कि ये ख़त्म होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? ये यहाँ पे बात इक्वालिटी की है। यहाँ पे बात इक्वालिटी की हो रही है, तो जितनी इक्वालिटी मेल्स ने हमारी हेल्प करी है ताकि क्यों फीमेल्स को मिले, तो हम भी हेल्प करना चाहते हैं कि मेल्स को मिले। हम भी उतनी मेहनत करते हैं, हमारे साथ साथ मेल्स भी उतनी मेहनत करते हैं और वो कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि इस 80-20 की वजह से उनका जॉब नहीं लगता। तो इस वजह से मैं अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करने आई हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, इसे हटा ही दो, 50-50 करो। अगर इक्वालिटी की बात करते हैं इस देश में तो इक्वालिटी लाओ ना, 50-50 करो तो उसमें भी फीमेल्स का भी होगा, मेल्स का भी होगा। रही बात इसकी 80-20 की, तो अगर ऐसा ही है जैसे यहाँ बोला जा रहा है कि कॉलेज ही बंद कर दो, फिर अगर मतलब एडमिशन ही मत दो ना मेल्स को, फिर रहने दो। अगर फीमेल्स के फेवर में ही करना है सब कुछ तो फिर क्यों उनको मतलब 4 साल का कोर्स होता है हमारा, 4 साल मेहनत करते हैं, फिर यहाँ जाके पहुँचते हैं, फिर आगे जाके गवर्नमेंट की तैयारी भी करते हैं, तो क्यों फिर इतनी मेहनत करने के बाद मतलब ये है। तो इससे अच्छा है कि इसको हटा ही दो। तो 80 और 20 इस फैसले में, सरकार के फैसले में एक जो शब्द है वो कंफर्ट शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको आप किस तरह देखते हैं? और आखिर सरकार कंफर्ट से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स ही पेशेंट को कंफर्ट दे सके। कोई मेल स्टाफ भी होता है जो फीमेल से भी कंफर्टेबल नहीं हो पाता, उसे मेल स्टाफ चाहिए ही चाहिए होता है। जब हमारे हॉस्पिटल में मेल स्टाफ ही नहीं होंगे तो हम उस पेशेंट को कैसे कंफर्ट देंगे? ये कंफर्ट से रिलेटेड तो नहीं हो सकता। ये कंफर्ट तो सिर्फ ये वर्ड दे रहे हैं कि हाँ सिर्फ एक कंफर्ट है। सरकार की किस सोच की तरफ इशारा है इस कंफर्ट शब्द के नाम से? ये इशारा तो ये वही बता पाएंगे, लेकिन ये कंफर्ट जो ये वर्ड दे रहे हैं कि पेशेंट को उसी से, बट बहुत सारे मेल पेशेंट हैं, हमने हॉस्पिटल में काम करा है, हमारे भी मेल पेशेंट्स हैं जो फिर हमसे कंफर्टेबल नहीं हो पाते, उन्हें भी मेल स्टाफ चाहिए होता है। जब हमारे पास मेल स्टाफ ही नहीं होंगे तो हम उसको कैसे कंफर्ट देंगे?